हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए हम लोग जो है सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। थोड़ा सा बेसिक फंडा है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में। चलिए देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति। ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति एकदम सरल बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति को। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हमें समझना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए एक शब्द हमें दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है त्रि। त्रि दिखाई पड़ रहा है और एक हमारा है कोण जिसको हम लोग कहते हैं झुकाव। इसका अर्थ किससे होता है? झुकाव से। और मिति मीन्स होता है मापना। मिति मीन्स क्या होता है? मापना। समझ सकते हैं। इसका अर्थ बन जाएगा अगर निकाले तो 3। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि 3 झुकाव को जो मापने की एक विधि है वही क्या है? त्रिकोणमिति है। उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अर्थात 3 झुकाव को अगर मापने की कोई भी विधि बनाई गई है तो वो क्या है? वो त्रिकोणमिति है। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें देखना है, ये हमारा जो है त्रिभुज है। इसमें आप देखिए ये ए, बी और सी पूरी जो त्रिकोणमिति होती है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अगर ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है तो आप बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये अगर इस पे 90 अंश का एंगल बना रहा है तो हमें एक बात समझ में आ गई कि इसमें पहले भुजाओं को हम समझ लेते हैं कौन क्या नाम है, किस भुजा का क्या नाम है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण के बाद हमारी जो बची 2 भुजाएं हैं उसमें आप जो है अब यहां से क्लियर नहीं कर सकते कि ये लंब है कि ये लंब है। वो क्लियर कब होगा? जिस एंगल से हम लोग जहां से देखेंगे इसको, जहां हमारा थीटा होगा, जहां हमारा नेत्र का जो है नेत्रीय बिंदु जिसको मानेंगे, वहां से उसके सामने लंब होता है। थीटा हमारा यहां आ जाता है तो इसके सामने ये वाली भुजा ये लंब हो जाती है। शेष जो बची भुजा ये क्या हो जाती है? ये आधार हो जाती है। यदि 90 अंश के सामने जो है हमारा, इसके सामने तो कर्ण होता ही होता है। 90 अंश के सामने कर्ण होता ही होता है। अब यहां से देखिए, अगर हम थीटा को चेंज कर दें, वहां से थीटा को हम चेंज करके यहां थीटा ले आते हैं। अब इसके सामने जो है लंब चला जाएगा और जब यहां लंब चला जाएगा तो आधार यहां आ जाएगा। इस बात से हमें एक बात जो है ये बात समझ में आ गई कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को जो है लंब कहा जाता है। और जो शेष बची भुजा होती है उसी को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। जैसे हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं। ये हमारा 90 हो गया और 90 के सामने हमारा कौन सा होता है? ये कर्ण है। बाकी जो बची भुजाएं हैं, अगर यहां हम लोग थीटा बना देते हैं तो इसके सामने लंब हो जाएगा और जो शेष भुजा थी वो आधार हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर ऐसे बना करके हम लोग इसको तो 90 रखेंगे, अगर ये 90 रखेंगे तो ये कर्ण रहेगा और इसके सामने थीटा यहां बना देते हैं तो लंब यहां चला जाएगा और बाकी जो बची भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। जहां से हमें देखना है उसके सामने लंब होता है और जो शेष बची भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग आधार कहते हैं। अब ये था त्रिभुज के बारे में जो है बेसिक जानकारी। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसके आगे थोड़ी सी बात को समझते हैं पहले।
थोड़ी सी बात को हम लोग कैसे समझेंगे वो देख रहे हैं। अब ये त्रिकोणमिति अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस त्रिकोणमिति में अगर ये त्रिभुज वाली बात हमें समझ में आ गई, अगर त्रिभुज समझ में आ गया तो अब यहां से देखिएगा हम एक अलग एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें आप सभी के सामने जो है डाटा पेश करते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। ए बी सी है और यहां से हम लोग एक एंगल मान लेते हैं, इसमें ये हमारा जो है थीटा है, इसका नाम होता है आधार। आधार ये है, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। अब हमें एक चीज समझना है इसमें कि जो त्रिकोणमिति है इनके अनुपात जो है, जो त्रिकोणमिति है वो तीन झुकाव को मापने की एक परंपरा है। तो तीन झुकाव को मापने की जो विधि है वो त्रिकोणमिति है। अब इसी के आगे हम लोग पहुंचते हैं, अगला स्टेप हमारा होता है, अब इनको जो मापने की विधियां हैं वो जो है 6 अनुपात बनाए गए हैं। एक पहले को क्या कहा गया, पहले को कहा गया है साइन। साइन को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, ज्या कहते हैं। और एक हमारा होता है कोसाइन, इसको हम लोग हिंदी में जो है कोज्या कहते हैं। और एक हमारा होता है साइन, कास, फिर एक हमारा होता है टेंजेंट, इसको हम लोग कोटिस्पर्श ज्या कहते हैं। इसको हम लोग जो है स्पर्श ज्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है स्पर्श ज्या कहते हैं, स्पर्श ज्या। उसके बाद टेंजेंट के बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आएगा कोसेक। कोसेक साइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूकोज्या, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूज्या, ब्यूज्या कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हमारा आता है कोसाइन। कोसेक साइन के बाद हमारा आता है सेक साइन, सेक साइन, सेक साइन, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूकोज्या, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूकोज्या। और इसके बाद हमारा आता है कोटेंट, काटेंट, इसको हम लोग कहते हैं कोटिस्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, इस पे रहेगा स्पर्श कोज्या और कोटि स्पर्श ज्या। ठीक है, कोटि स्पर्श ज्या। ध्यान से देखिएगा, इसको केवल हम लोग इतना समझते हैं कि जो हमारा ये है साइन, ये जो है देखिए ये इसका लांग रूप कभी भी त्रिकोणमिति में यूज नहीं किया जाता, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाए गए। जो यूज किया जाता है वो केवल 3 अक्षर ही यूज किए जाते हैं इसके साइन। यहां से क्या यूज किया जाता है, कास, यहां से क्या यूज किया जाता है, टेन। यहां से आप देखेंगे अगर 3 यूज करेंगे तो ये कास बन जाएगा, इसलिए 3 नहीं, यहां से 5 यूज किए जाते हैं, नहीं तो ये कास हो जाएगा, इसलिए इसको कोसेक कहते हैं। यहां से हमारा 3 ही सेक और एक हमारा हो जाएगा अंत में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काट कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखा, साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, काट। ठीक है, अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात को आप देख पाएंगे, अगर थीटा एंगल इसके साथ लगाते हैं तो एक संबंध ये निकाल के लाता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको याद करने का सबसे फेमस तरीका सबके सामने जो होता है, लाल बटे जो है कक्का होता है। इसको यहां पे हम लोग जो है पहले साइन लिख देते हैं, यहां पे हम लोग कास लिख देते हैं, यहां पे हम लोग टेन लिख देते हैं, यहां पे हम लोग कोसेक लिख देते हैं, यहां पे हम लोग सेक लिख देते हैं, यहां पे हम लोग काट लिख देते हैं। साइन के स्थान पे
L बटे K, इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। आता नंबर कास का, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है टेन का, तो ये लंब बटे आधार, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। उसके बाद फिर आप देख पाएंगे कोसेक का क्या होता है, देखते हैं ध्यान से, कोसेक को देखिएगा। कोसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब, अर्थात इसका फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। उसके बाद सेक की चर्चा करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये सेक की वैल्यू होती है। लास्ट में हमारा काट आता है, तो काट इज इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। ये थे हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और फिर हमारा जो है काट आता है। यहां से लंब बटे कर्ण होता है और ये आधार बटे कर्ण होता है, ये जो है लंब बटे आधार होता है, ये कर्ण बटे लंब होता है, ये कर्ण बटे आधार होता है और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके जस्ट आगे और भी जो है फार्मूले हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमिति से। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे फेमस फार्मूला अब आने वाला है आपका, सबसे फेमस फार्मूला अब आने वाला है आपका, जिसको हम लोग कहेंगे, इसी को एंगल बेस कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल बेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बेस फार्मूला। इसमें आप समझिए एंगल पर आधारित ये चीज होता है, इनको हम लोग आज देखने वाले हैं, एंगल बेस क्या होता है। और उस एंगल बेस में केवल हमें जो है, हम 90 तक केवल आज क्लियर करेंगे, उसके आगे जो है अगले दिन क्लियर करेंगे। ठीक है, 90 तक केवल क्लियर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। इसमें एंगल बेस जो बन रहा है वो हम क्लियर करने वाले हैं। ये हो गया हमारा जो है 5 इधर, 1 इधर बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, सिलेबस को आराम आराम से सीखना है। अब यहां पे हम लोग दर्शाएंगे, यहां पे हम लोग जो है दर्शाते हैं इनके एंगल को। यहां पे हम दर्शा देते हैं इनका जो होगा, ये थीटा दर्शा देते हैं, यहां पे 0 और पहले बना लेते हैं इनके 6 अनुपात को, साइन हो जाएगा, कास हो जाएगा, और इसमें जो है दर्शा देते हैं किसको, इसमें दर्शा देते हैं हम लोग टेन को, इसमें हम लोग जो है दर्शा देंगे कोसेक को, इसमें हम लोग जो है कोसेक को दर्शा देंगे, इसमें हम लोग जो है सेक को दर्शा देंगे, किसी एक को दर्शा दीजिएगा, और अंत में हमारा ये फाइनल वाला बन रहा है। तो आप देख पाइए, अभी आप देख पाएंगे कि इसमें क्या हुआ, जो है इनको मिटा देते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें जो है पहले वाले बॉक्स में हम लोग किसको लिखने वाले हैं, यहां पे हम लोग साइन लिखेंगे, और यहां पे हम लोग जो है कास लिखेंगे, यहां पे हम लोग सेक लिखेंगे, यहां पे हम लोग जो है टेन लिखेंगे, यहां पे हम लोग काट लिखेंगे, और अंत में हम लोग जो है कोसेक को लिखने वाले हैं। अंत में हम लोग जो है कोसेक को लिखेंगे, कोसेक को लिखेंगे, एक बॉक्स की जरूरत नहीं है। चलिए जाने दीजिए। आइए, अब यहां पे आप देख पाएंगे, इसमें अगर हम लोग थीटा लिख देते हैं, थीटा भी लगा देते हैं, कास थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा।
इसके साथ एंगल की चर्चा करते हैं। तो पहले तो हमारा जो है यहां पे हमारा बन जाएगा, पहले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे 0 को, अर्थात यहां पे साइन 0 की वैल्यू हम लोग दर्शाएंगे, साइन 0 को दर्शा देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है 0 अंश होगा। और यहां पे हम लोग जो है साइन कॉस, एक बॉक्स छोड़ के बनाना चाहिए था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, एक बॉक्स जो है छोड़ के बनाना चाहिए था ऊपर, उसको दर्शाने के लिए। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा जो है ये टॉपिक होता है, अगर समझ में आए तो आराम से देखिएगा। अब इसमें हम लोग जो है दर्शाएंगे साइन को, दूसरे वाले बॉक्स में इसमें हम लोग जो है साइन को नोट करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, और इसमें हम लोग लिखने वाले हैं टेन थीटा, इसमें हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा, इसमें हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, और अंत में हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। हम लोग किसको लिखेंगे? कॉट थीटा को लिखेंगे। अब उसके बाद आप सीखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें थीटा लिख देते हैं, इसमें एंगल दर्शा देते हैं 0, यहां पे दर्शा देते हैं जो है 30, यहां पे 45, और यहां पे आपका 60, ये आपका 90। अब जो है इसके आगे हमें समझना है, यहां पे देखिए साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है। यहां पे हम लोग पहले 0 लिख लेते हैं, और जो है यहां पे बटे 4 लिख लेंगे, यहां 1 बटे जो है 4 लिख लेंगे, यहां पे 2 बटे 4 लिख लेंगे, यहां पे 3 बटे 4 लिख लेंगे, यहां पे 4 बटे 4 लिख लेंगे। पूरे का जो है रूट्स निकालेंगे, यहां पर भी पूरे का रूट्स निकालेंगे, पूरे का रूट्स निकालेंगे, यहां भी रूट्स निकालेंगे, और निकालेंगे रूट्स। अब आप देखेंगे कि यहां पे क्या बनने वाला है, ये है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां 1 का तो 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है हमारा। 2 का देखिएगा, इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का नहीं निकलेगा। यहां पे रूट 3 ऐसे रहने देंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका मान तो हमारा 1 हो जाएगा। जी बिल्कुल, शांतिपूर्वक आप बात को समझ रहे हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो कास हमारा होगा, कास थीटा जो होगा, उसमें आपको क्या करना है, ये ट्रांसफर कर देना है इधर से, क्योंकि ये पूरक होते हैं। यहां पे इसका मान जो है 0 का 1 होगा, यहां पे आपको लिख देना √3 बटे 2, यहां पे यही मान आ जाएगा, पलटते चलिए, ये हो जाएगा 1 बटे 2, और यहां आपका हो जाएगा 0। टेन क्या होता है? टेन का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो आप एक बात यहां देख पाएंगे कि 0 बटे 1 कर देंगे, अर्थात जो टेन होता है साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, 0 बटे 1 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहां आप करने वाले हैं 30 में 1 बटे 2, और बटे √3 बटे 2 आप करेंगे, 1 बटे 2 और √3 बटे 2 आप करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे √3 आने वाला है। यहां आप बटे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये यहां आप कैंसिल करेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहां आप जो है कैंसिल करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। सेक कास का जस्ट उल्टा होता है, तो कास को पलटिए और सेक को प्राप्त करिए। 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा जो तथ्य होगा वो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। इसको पलटेंगे 2 बटे √3 होता है, इसको आप पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको आप पलटेंगे 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। 0 का जस्ट उल्टा क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कोसेक साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका उल्टा जो है 2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो √2 ही आएगा, इसको आप पलटेंगे 2 बटे √3 हो जाएगा,
और एक को पलट देंगे तो एक ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है आता है काट। 10 का उल्टा होता है, 10 को आप पलट देंगे तो आप 10 को पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट, इसको पलटेंगे 10 को तो √3 हो जाएगा। इसको आप पलट दीजिए, 1 रहेगा, इसको आप पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहां इनफाइनाइट को आप पलट देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। ये इनको कहा जाता है त्रिकोणमिति जो है अनुपात, अर्थात एंगल के मान जो है ये आपके सामने पेश है। अगर इसमें कोई भी डाउट्स आपको होता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे कौन सा फार्मूला बनने वाला है। इसके आगे हम लोग चलते, इसके आगे ध्यान से देखिएगा, इसके आगे तो हमारे जो है इधर से कई फार्मूले बन के तैयार हो जाते हैं। अगर यहां से जो है फार्मूले बन के तैयार हो जाते हैं, ये इतना तो कंप्लीट हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा और निकल के आता है जिसको हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस जो है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और एक होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक संबंध और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से कितने फार्मूले और निकलने वाले हैं। अब यहां से आप इच्छा है आपकी तो साइन स्क्वायर थीटा, ये पक्षांतर आप कर दोगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास को इसी तरफ छोड़ दे और साइन को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप देखने वाले हैं सेक को ऐसे ही रहने दो, tan को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमें tan का मान चाहिए, tan को उधर लेकर के जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से आप देख पाएंगे जस्ट ऐसे ही ये भी होगा, ये उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यहां से हमें चाहिए काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थे इनके अनुपात और जो है बेसिक फार्मूले त्रिकोणमिति के आज की क्लास में बताए गए। अगर आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो तो आप सभी लोग अपने दोस्त के पास भी वीडियो को शेयर कर दें। बस आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे पुनः दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट, धन्यवाद। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग पुनः मिलने वाले हैं दूसरी क्लास में।